मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय से प्रदेश के लाखों पेंशन हितग्राहियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए समग्र पेंशन योजना के तहत राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। इस अवसर पर प्रदेश के 33,45,231 लाभार्थियों के बैंक खातों में मार्च पेड अप्रैल की पेंशन राशि के रूप में कुल 200 करोड़ 71 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। यह पहल राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी निर्धन, निराश्रित, वृद्धजनों, कल्याणी, परित्यक्ता और अविवाहिता तथा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह सरकार के उस विश्वास का प्रतीक है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में अकेला ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता उन लोगों के लिए संबल है जो अपने जीवन में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने इसे सरकार का एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व बताया जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाभार्थियों के जीवन में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूत करती हैं। इस सहायता से वृद्धजन और अन्य जरूरतमंद लोग सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं और उन्हें यह विश्वास मिलता है कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, आयुक्त निःशक्त जन कल्याण सहित कई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और पेंशन हितग्राहियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता समय पर पारदर्शी तरीके से और सम्मान के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक अपने आप को असहाय महसूस ना करे, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जरूरतमंदों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रहे और किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित ना रहना पड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है जिससे प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत 62,594 हितग्राहियों को लाभ मिला है। वहीं मानसिक रूप से अविकसित और बहुदिव्यांग आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 77,120 हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धजन, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहिता और दिव्यांगजन सहित कुल 32,05,517 हितग्राहियों को प्रतिमाह 600 रुपए की दर से पेंशन दी जा रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर 33,45,231 हितग्राहियों को आज 200.71 करोड़ रुपए की राशि से लाभान्वित किया गया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2,857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार इन योजनाओं को लेकर गंभीर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। अंत में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक सहायता का माध्यम है, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का मजबूत उदाहरण भी है। यह योजना लाखों लोगों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है, जिससे प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को नई दिशा मिल रही है।